रासायनिक अभी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, के प्रकार। अभी का मतलब अभिक्रिया से, ठीक है, प्रकार। तो पहला जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, मान लीजिए अब हो गए क्या, अभिकर्मक हो गए, ठीक है। और अभिकर्मक बन करके क्या बनाएंगे, उत्पाद, यही तो होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक रिएक्शन देते हैं, जैसे Ca, ये क्या है, कैल्शियम प्लस Cl2, ये क्या है, क्लोरीन, ठीक है। और आगे जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, CaCl2। तो क्या हो रहा है, अब परिभाषा क्या बनेगी, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एकल ही उत्पाद बनेगा, अभिकर्मक जो है या अभिकारक जो है वो दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। तभी तो हम परिभाषा में क्या कह रहे हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि सोडियम के दो परमाणु क्यों लेने हैं, जब हमने वहां पर पढ़ाया था ना कि क्या कहते हैं, सूत्र कैसे लिखे, यौगिकों के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो वहां पर हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उस आधार पर यौगिक बनता है। तो NaO क्यों नहीं है, अरे बात सुनिए, क्योंकि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। यहाँ पर क्या है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही है। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, Na2CO3, कहां से बना, एक ऑप्शन हुआ, CO3 बन गया। अब दोनों समीकरण संतुलित हुई होनी चाहिए। सोडियम के कितने हैं, दो है, यहाँ भी सोडियम के दो है, कार्बन का एक है, कार्बन का एक है, ऑप्शन के दो, एक ये है, और यहाँ पर भी तीन, इसका मतलब समीकरण कैसी है, संतुलित। बात समझ में आ रही है। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, ये सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में अभिक्रिया के कारण बन रहा है। तो दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, दो अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, वही तो हम पढ़ रहे थे। संयोजन अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा था परिभाषा में, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया, पढ़ना है घर में, रिवाइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया। आइए पढ़ते हैं वियोजन। अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन की बिल्कुल उल्टी होती है। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिखा हूं फिर से। अब यहां पर देखते हैं, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, पढ़ा है ना इसके, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है दो उत्पादों में, CaO प्लस CO2, ठीक है। अब देखिए कार्बन के कितने हैं, एक है, वहां भी एक है, कैल्शियम का कितना है, एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन के कितने हैं, तीन है, एक ये है, दो, बराबर है। लेकिन क्या हो गया, एकल अभिकर्मक दो छोटे छोटे उत्पादों में टूट गया, उल्टा हो गया, हो गया उल्टा। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत, अब देखो इसको अगर हम उल्टा कर देना इसी अभिक्रिया को, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया बना दें तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर देते हैं, CaO प्लस जो पीछे भी उदाहरण दिए थे, CO2 इज इक्वल टू CaCO3। अब
उसका उल्टा है। Yes. जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। Yes. और जब एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। Yes. बात समझ में आई? Yes. तो ये नीचे वाला इसका उदाहरण नहीं, वियोजन का उदाहरण नहीं है। Yes, sir. ये मैंने कंपैरिजन किया है किसमें, संयोजन में और वियोजन।